हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोलराउस का नियम बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे फुल वॉच करिएगा। क्या है कोलराउस का नियम? कोलराउस का नियम भी बताऊंगा और इसका उपयोग भी बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे कब होता है। ठीक है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे फुल वॉच कीजिएगा। देखिए कोलराउस का नियम होता क्या है, ध्यान से समझिए। कोलराउस का नियम पहले आप 2 मिनट हमें दीजिए, फिर उसके बाद आपको मैं देता हूँ 2 मिनट, तो आपको 100% श्योर है। तो थोड़ा मैं लिख देता हूँ कि कोलराउस का नियम है किसी विद्युत अपघट्य, अभी मैं समझाऊंगा अभी आपको, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य की अनंतता, अनंत यानी कि इनफाइनाइट ना, अनंत तनुता। अब जैसे विद्युत अपघट्य हुआ, जैसे बाल्टी है, इसमें पानी वानी हो, और जैसे कुछ चीनी या निरमा ले लो, आप सर्फ ले लो, ठीक है ना, तो ये सब होता है। क्या है विद्युत अपघट्य? जैसे किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकताओं, अभी मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ 2 मिनट और दो हमें। तुल्यांकी चालकताओं, ध्यान समझिए क्या कहा। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तन्यता, क्या है, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकताओं के योगफल के बराबर होता है, के योगफल के बराबर होता है। अब इसको समझिए अच्छे से। देखिए कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य, मैंने बताया विद्युत अपघट्य का परिभाषा देकर आपको, ठीक है ना, कि अनंत तन्यता यानी कि इनफाइनाइट, जैसे लेमडा इनफाइनाइट हुआ, ठीक है। इसमें कह रहा है अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकताओं का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों, यानी कि एक बार क्या होगा, धनायन है, फिर यहाँ बीच में किसका रहेगा, धनायन, फिर कह रहा है ऋणायनों, फिर इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, धनायनों तथा ऋणायनों। बस समझ में आ गया, बहुत आसान है यार, सब कहते बहुत कठिन है लेकिन है बहुत आसान। देखिए इसमें क्या हो गया, लेमडा प्लस इनफाइनाइट प्लस लेमडा माइनस इनफाइनाइट। कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायन ऋणायन के योग के बराबर होता है, यानी कि लेमडा के बराबर होता है। बस यही तो था। कह रहा है कि एक बार धनायन एक बार ऋणायन के योग के बराबर होता है। अब इसी को पढ़ के एक बार देखिए, किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही क्या होता है, कोलराउस का नियम होता है। समझ में आ गया? अब इसमें देखिए लेमडा इनफाइनाइट क्या है, पहले लेमडा इनफाइनाइट है अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, ये क्या है, लेमडा इनफाइनाइट। अब लेमडा प्लस इनफाइनाइट, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, अनंत तन्यता पर धनायनों की तुल्यांकी चालकता, अनंत तन्यता पर धनायनों की तुल्यांकी चालकता, ठीक है। अब एक बार माइनस ले लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सिर्फ वहाँ पर माइनस हो जाएगा, अनंत तन्यता पर ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता। आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। एक बार क्या कह रहा है कि एक बार धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर होता है। बस सिंपल सी बात है, याद कर लो। लेमडा इनफाइनाइट, यार देखो
लेमडा प्लस एक बार रहेगा, एक बार माइनस रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, फिर बराबर के निशान लगा के लेमडा इनफाइनाइट कर दो। तो वही तो कह रहा हूँ ना, बहुत आसान है यार, बहुत सिर्फ समझने की देरी है। अब देखिए इसके नियम उपयोग देख लेते हैं। दिखा नहीं क्या, देख लो उपयोग। आप ऐसे उपयोग डाल दीजिए, नहीं तो लिखिए कोलराउस के नियम का उपयोग, ऐसे लिखिएगा ना। देखिए लिखिए कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक की चालकता की गणना किया जाता है। क्या किया जाता है? कोलराउस नियम। अभी मैंने जो बताया, कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के तुल्यांक की चालकता क्या बोला? किसी तुल्यांक की चालकता की गणना की जाती है, अब एक और देख लीजिए, बस उपयोग आपको आ जाएगा। ठीक है, 2 लिखोगे बहुत है। दूसरा लिखिए कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक की गणना किया जाता है। ठीक है ना, किसका किया जाता है? वियोजन स्थिरांक की गणना किया जाता है। लिखो कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक, ठीक है ना, वियोजन स्थिरांक की गणना की जाती है, अब इसके दोनों उपयोग मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक की चालकता, ठीक। अब लेकिन इसमें क्या है? वियोजन स्थिरांक की गणना किया जाता है। ठीक है, दोनों किया जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, के बराबर होता है अल्फा स्क्वायर बटे के 1 माइनस अल्फा, ये होता है। ठीक है, अब इसमें के क्या है? वियोजन स्थिरांक है। के क्या है? वियोजन स्थिरांक है, और अल्फा वियोजन की मात्रा होता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इसको कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया आपको समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं फिर से बताने का प्रयास आपको करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ मचाते रहो।